वो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। अब तो हर समय अपने अंडे की रक्षा में ही लगी रहती। वह ऐसे खुश खुश अपने घर में बैठी हुई थी कि उसका पति आ जाता है। आ गया? आज इतनी देर कर दी घर आने में। मैं आज दूसरे जंगल निकल गया था। देखो, आज मैं तुम्हारे खाने को चावल लाया हूँ। मुझे पता है तुम्हें चावल बहुत पसंद है। चावल? आज तो भोजन का मजा ही आ जाएगा। कल से तुम भी जल्दी ही लौट आया करना, क्योंकि आजकल हमारे इस अंडे से बच्चा निकलने वाला है। आप जरा अंडे पर बैठो और मैं नदी से पानी पी आऊं, फिर मिलकर चावल खाएंगे। और फिर चिड़िया नदी पर पानी पीने चली जाती है। चिड़िया नदी से पानी पीती है और ठंडे ठंडे पानी से अपने पंख धोती है। वो वापस जाने ही वाली थी कि वहाँ पर एक कौवी आ जाती है। सुनो छोटी चिड़िया, अभी तक तुम्हारे अंडे से बच्चा नहीं निकला क्या? गौरी बहन, बस आज या कल में बच्चा निकलने ही वाला है मेरे अंडे से। हाँ, देखते हैं तुम्हारे अंडे से बच्चा इस बार निकलता है या फिर से खराब होता है। गौरी बहन, ऐसे तो ना कहो। मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो ऐसे कह रही हो? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। वह जो तुम्हारा पति ही बहुत अच्छा है। अगर और कोई होता तो कब का तुम्हें भगा दिया होता। तुम्हारे जितने अंडे खराब हुए हैं, अगर वो खराब ना होते और सबसे बच्चे निकलते तो इस जंगल में चिड़िया ही चिड़िया होती। अरे, जैसे तुम्हारी शक्ल काली वैसी ही बातें करती हो। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और फिर रात हो जाती है। चिड़िया और उसका पति भोजन खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर वो दिन आ जाता है कि जब चिड़िया के अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकलती है। आ गई मेरी बेटी, आ गई मेरी बेटी। मुझे कब से इंतजार था तुम्हारा। मम्मा, मम्मा, मेरा तो बहुत मन कर रहा था आपको देखने को। मम्मा, आप तो बहुत सुंदर हो। मैं जब अंडे में थी तो सोच रही थी कि ना जाने मेरी मम्मा कैसी होगी। मेरी बेटी, तुम भी बहुत सुंदर हो। मम्मा, पापा कहाँ हैं? वो अपनी गुड़िया के लिए भोजन लेने गए हुए हैं, बस आने ही वाले होंगे। मम्मा, मम्मा, मेरी इस पंख में बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं अंडे में थी और अब भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और फिर चिड़िया का ध्यान अपनी बेटी के पंख पर जाता है। वह यह देखकर बहुत नाराज हो जाती है कि उसकी बेटी का एक पंख बहुत कमजोर है। वो पंख तो बहुत छोटा था और यह जान लेती है कि उसकी बेटी तो अपाहिज है। लेकिन वो चिड़िया अपनी बेटी से बात छिपाती है और कहती है, तुम्हारे पापा आ गए। आज तो हम वैद्य जी के पास जाएंगे और दवा लेंगे, फिर मेरी बिटिया रानी ठीक हो जाएगी। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि चिड़िया का पति आ जाता है। आ गई मेरी गुड़िया। अरे मेरी गुड़िया बिटिया आ गई अंडे से बाहर। बहुत इंतजार करवाया मेरी गुड़िया ने। पापा, मेरे पापा, पापा, पापा। जब आप बोला करते थे ना तो अंडे से मैं आपकी सारी बातें सुना करती थी। मेरा आपके पास आने का बहुत मन करता था, लेकिन अंडा था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज भी बड़ी मुश्किल से तोड़ा है मैंने। छोटी चिड़िया की बातें सुनकर मम्मा पापा हंसने लग जाते हैं। आकाश, भगवान ने हमें इतने समय बाद खुशी दी है, वो भी अधूरी। क्या हुआ रानो? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। हमारी बेटी अपाहिज है। हमारी बेटी का दायां पंख बहुत कमजोर है और वह कभी उड़ नहीं पाएगी। भगवान जो करता है बेहतर ही करता है। तुम तो ऐसी दुखी क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना। जब तक मेरे पंखों में जान है मैं पंख बनूंगा अपनी बिटिया को और तुम्हें फिक्र नहीं होगी। अब हमें वैद्य जी के पास जाना होगा। गुड़िया को लेकर। गुड़िया के पंख में जो दर्द हो रहा था, हम अभी जाते हैं गुड़िया को लेकर वैद्य जी के पास और मैं गुड़िया को उठा लेता हूँ।
और फिर वे दोनों मम्मी पापा अपनी बेटी को जंगल में तोता बैद के पास ले जाते हैं। अरे चिड़िया, इसका पंख तो ज्यादा ही कमजोर है, अंडे में बढ़ ही नहीं पाया। इसका पंख में जो दर्द हुआ है तो मैं दवा देता हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हारी बेटी उड़ नहीं पाएगी। यह सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो रोने लगती है। शुक्र करो भगवान, बेटी तो दे दी। कितने दिनों बाद इस जंगल में सभी के पास संतान है और जिसके पास नहीं है वो भी तरसते हैं। संतान के लिए पंख नहीं है तो क्या हुआ, देखो तो जरा हमारी बेटी कितनी सुंदर है। और फिर तोता गुड़िया को दर्द दूर करने वाली दवा पिलाता है। मम्मा पापा, अब ठीक है, अब मेरा दर्द रुक गया है। और फिर वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। कालू जी, क्या चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आया? आज मैंने देखा कि चिड़िया और उसका पति अपने बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास जा रहे थे, फिर तो बच्चा निकल ही आया होगा। मैं तो सोच रही हूँ इस दफा अंडा खराब हुआ होगा कि नहीं, पता नहीं। कालू जी, जंगल में बच्चे तो सभी के हैं, लेकिन कोई भी बच्चा हमारे जग्गू जैसा नहीं है। जरा देखो कैसे बड़े बड़े आँखें और तेज चोंच है मेरे जग्गू की, और मम्मा पंख भी बड़े बड़े। सबको अपने बच्चे ऐसे ही प्यारे होते हैं। तुमसे तो मेरे जग्गू की तारीफ नहीं सुनी जाती है। चल जग्गू, सोएं, सुबह जल्दी जाकर ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे। माँ और बेटा फिर रात गहरी हो जाती है और वो जाके सो जाते हैं। आकाश आकाश उठो। जानो, मुझे थोड़ा सो लेने दो, भोजन तो रखा ही है, आज शाम को ही खाऊंगा और फिर भोजन की खोज में निकलूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो सो जाओ। और गुड़िया नदी पर जा रही है। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी लौट कर आना। मम्मा, नदी पर तितलियाँ भी होंगी, तितलियाँ तो मेरी गुड़िया को देखते ही आ जाएंगी। और फिर वो चिड़िया अपनी बेटी को उठाकर नदी पर ले जाती है। चिड़िया बहन, पंख नहीं है तो क्या हुआ, चांद जैसी बेटी दी है तुम्हें भगवान ने। मेरी तरफ देखो, कब से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मर्जी ऊपर वाले की। और फिर वहाँ गौरी कभी आ जाती है। आ गई छोटी चिड़िया। छोटी चिड़िया, रंग तो बहुत सुंदर है। अरे ये क्या, ये तो लंगड़ी है, एक पंख नहीं है तुम्हारे बेटे का। गौरी बहन, वैद्य जी बता रहे थे कि मेरी गुड़िया का दायां पंख थोड़ा कमजोर है। जग्गू, देखो तो जरा लंगड़ी चिड़िया कैसी लग रही है। मैं तो ऐसे ही इसका रंग देखकर खुश हो रही थी। और फिर वो कौवी और उसका बेटा हंसने लग जाते हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़ी ही शर्म कर लो, मासूम बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही हो तुम। मैंने तुम्हें बुलाया गंदी आंखों वाले कबूतर, जाओ जाओ और अपना काम करो, 2-4 चोंच ना खा लेना मुझसे। तुम्हारी पत्नी ने तो अभी तक एक अंडा भी नहीं दिया और बातें कर रहे हो मुझसे। जरा देखो मेरा जग्गू कितना सुंदर है। लेकिन कबूतर कुछ कहे बगैर ही वहाँ से चला जाता है। मम्मा मम्मा, वो सामने वाली तितली कितनी प्यारी है, मुझे उसके पास जाना है। मम्मा मम्मा। अरे मेरी गुड़िया अब तितलियों से खेलेगी। देखो गोरी, मुझे अफसोस है। पर तुम कैसी बातें कर रही हो, अपने बेटे को मुझ पर अफसोस करना, अपनी अपाहिज बेटी पर ना करना। गुड़िया चलो, हम फिर आएंगे तितलियों से खेलने। और फिर वो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वापस चली जाती है। अपाहिज अपाहिज, वो देखो चिड़िया की बेटी अपाहिज। चल बस कर जा जग्गू, यह मजाक तो हर रोज ही चलेगा नदी पर। अब चलो किसी पक्षी के घोंसले में देखकर भोजन भी तो चुराना है। और फिर गोरी कौवी भी अपने बेटे को लेकर नदी के पास चली जाती है। क्या हुआ रानो, नदी पर किसी से लड़ाई तो नहीं हुई, ऐसे उदास हो?
पापा, नदी पर मम्मा ने मुझे तितलियों से खेलने नहीं दिया क्योंकि वहाँ एक काले कौवे और उसका बेटा मुझे अपाहिज अपाहिज बोलकर मम्मा को चिढ़ा रहे थे। लेकिन पापा, मैंने उनकी बातें जरा भी नहीं सुनी और जरा सा भी मुझे उनकी बातों से गुस्सा भी नहीं आया। वो गौरी और उसका बेटा नदी पर बहुत मजाक बना रहे थे मेरी बेटी का। तुम देखना रानो, मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊंगा और फिर सब मेरी बेटी की इज्जत करेंगे। तुम ऐसे ही शरारती बच्चों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। पापा, मैं डॉक्टर बनकर गरीब बच्चियों का मुफ्त इलाज किया करूंगी। और फिर रात हो जाती है और वे सब सो जाते हैं। रानो, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम गुड़िया का ख्याल रखना। आकाश, आप दूसरे जंगल में वैसे ही बात करना। ऐसे तो हो ही सकता है कि उसकी दवा से हमारी गुड़िया के पंख ठीक हो जाएं। मैंने बात की थी कल, लेकिन वो वैद्य बोल रहे थे कि पैदाइशी अपाहिज बच्चे का ठीक होना नामुमकिन है। रानो, अब तुम यह सोचना छोड़ दो कि हमारी बेटी अपाहिज है। हम दोनों मिलकर अपनी बेटी की पंख की कमी को नहीं पूरी कर सकते। मुझे अब देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। पापा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। नहीं गुड़िया, तुम अभी छोटी हो और तुम तो उड़ भी नहीं सकती हो। मेरी बेटी, तुम्हारे पापा दूर जाएंगे और तुम्हें उठाकर कैसे ले जा सकते हैं वो? इतनी दूर पापा? क्या किसी का पापा अपनी बेटी को साथ लेकर नहीं जाता भोजन लेने? मैं अपाहिज हूँ इसलिए आप मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे हो। लेकिन गुड़िया का पापा खामोश था। उसके पास छोटी गुड़िया के मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था। तुम्हारे पापा थक जाएंगे बेटा। मैं अपनी गुड़िया को साथ लेकर जाऊंगा, मैं उठा लूंगा अपनी गुड़िया को। मेरे पापा, मेरा पापा, सुंदर पापा, पापा मान गए। आकाश, आप कैसे गुड़िया को इतनी दूर उठा कर ले जाओगे? रानो, तुम चिंता ना करो, मैं कर लूंगा। और फिर गुड़िया का पापा गुड़िया को उठाकर दूसरे जंगल भोजन की खोज में निकल जाता है। आज गुड़िया पहली बार लंबी सफर पर जा रही थी और इतनी ऊंचाई पर हवाएं उसे छू कर गुजर रही थी। पापा, वो देखिए नीचे नदी है। पापा, पापा, नदी का पानी कितना सुंदर दिख रहा है। और पापा, फूल भी। पापा, मुझे तो फूलों की गंध यहाँ तक महसूस हो रही है। वो गुड़िया अपने पापा से ऐसे बातें कर रही थी और फिर वो दूसरे जंगल पहुँच जाती है। गुड़िया, तुम्हें भूख तो लग गई होगी। पापा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। और फिर उसका पापा उसे एक अमरूद देता है जो उसे पास वाले पेड़ से मिला था। गुड़िया अमरूद खा लेती है। पापा, वो सामने वाले क्या है? वो बड़े बड़े पेड़ के पास। गुड़िया, वो बच्चों का स्कूल है। वहाँ पक्षियों के बच्चे काम सीखते हैं, जैसे कि घोंसला बनाना, भोजन की खोज करना और दूसरे पक्षियों का इलाज करना। तो फिर पापा, क्या डॉक्टर बनने वाले पक्षी भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ गुड़िया, इसी स्कूल में पढ़कर तो डॉक्टर बनते हैं। पापा, मैं तो अपाहिज हूँ। अगर मेरे पंख होते तो मैं भी इसी स्कूल में पढ़ने आती। गुड़िया बेटा, आज आपने ये बात की, फिर कभी अपने पापा के सामने खुद को अपाहिज नहीं कहना। मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूँगा। क्या तुम इस स्कूल में पढ़ोगी मेरी बेटी? पापा, मेरा तो पढ़ने का बहुत मन करता है। तो फिर वादा करो अपने पापा से कि मेरी गुड़िया पढ़कर एक डॉक्टर बनेगी और फिर गरीब पक्षियों का इलाज किया करेगी। मैं वादा करती हूँ अपने पापा से, मैं अपने पापा की हर इच्छा पूरी करूँगी और मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे मुझे कैसे भी मुश्किल उठानी पड़े। मैं कल से अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा और फिर मैं हर रोज अपनी बेटी को उठाकर स्कूल तक ले आया करूंगा। यह सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे गुड़िया, यह क्या, तुम रोने क्यों लग गई हो? पापा, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं।
मम्मा पापा अपने बच्चों से ऐसे ही प्यार करते हैं मेरी गुड़िया रानी। अब चलो बेटा, तुम्हारी मम्मा के लिए भोजन भी ढूंढना है और वापस भी जाना है। कालू, कल जाना अपने जग्गू का पास वाले जंगल में स्कूल में एडमिशन करवाना। गौरी, क्या क्या करेगा जग्गू पढ़ लिख कर? करनी तो चोरियां ही है इसने, और वो तुम भी इसे अच्छे से सिखा रही हो। इस समाज में जिंदा रहने के लिए अपने बेटे को सब कुछ सिखाना है और चोरियां करना भी। अरे चोरियां करना कोई आसान काम नहीं है, पहाड़ जितना मन चाहिए चोरियां करने के लिए। मुझे क्या, जो मन करता है सिखाओ। यह कौन सा मेरी सुनता है जो मैं इसे कुछ कहूँ। मम्मा मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं तो अपनी मम्मा वाले काम ही सीखूंगा। कालू, जरा देखो मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। चलो मैं अपने बेटे को कुछ खाने के लिए चोरी करके देती हूँ। और फिर वे दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। बुलबुल घोंसले में नहीं थी और वो दोनों माँ बेटा पास वाले पेड़ पर बैठकर देखते हैं। जग्गू, तुम यहाँ बैठकर इधर उधर देखो और मैं देखती हूँ कि बुलबुल के घोंसले से क्या मिलता है खाने को। और फिर गौरी कौवी अपने बेटे को निगरानी पर बिठाकर खुद बुलबुल के घोंसले में भोजन चोरी करने चली जाती है। एक बेरी रखी हुई थी। कमबख्त बुलबुल ने और कुछ भी सूखी हुई कुछ भी नहीं रखा। चलो कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो पेट भरेगा ही मेरी जग्गू का। गौरी कौवी बेरी चुरा कर वापस लाती है और जग्गू, जल्दी से खा लो इसको, थोड़ी सूखी है लेकिन यह बेरी बड़ी स्वादिष्ट है। अच्छी भाषण दे रही हो अपने बेटे को। खिलाओ खिलाओ चोरी का माल अपने बेटे को और खुद भी खाओ। ठहरो जरा, मैं देखती हूँ तुम्हें कमीने को। तुम तो हर समय मुझ पर ही नजर रखा करो, और कोई काम तो नहीं है तुम्हें। लेकिन कबूतर वहाँ से भाग जाता है। मम्मा, कबूतर ने तो हमें देख लिया, अगर उसने बुलबुल को बता दिया तो फिर क्या होगा। जग्गू, यह भी सीख लो, अगर पकड़े जाएं तो मानते नहीं। हम कौन सा मानेंगे, उल्टा कबूतर को ही झूठा करेंगे। मम्मा मम्मा, ये देखें, हम आपके लिए चावल लाए हैं। आ गई मेरी जान गुड़िया। आज मेरा मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना रानो गुड़िया। अरे रानो, इतनी दूर से ही देख लिया करो। यह चावलों के दाने। और फिर गुड़िया ने मुझे बताया कि मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। मम्मा, मैं कल से पापा के साथ पास वाले जंगल के स्कूल में जाया करूंगी। पापा ने मुझे वादा किया है कि पापा कल से मेरा एडमिशन कराएंगे। गुड़िया बेटा, यह सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। बेटा, तुम सब बच्चों की जैसी नहीं हो। कैसे कैसे तुम्हें ताने सुनने पड़ेंगे। बच्चे बहुत शरारती होते हैं और वो तुम्हें तंग भी करेंगे। मम्मा, मैं सब सुन लूंगी। और मम्मा, मुझे जब कोई अपाहिज कहता है तो मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मैं तो हूँ ही अपाहिज। रानो, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। लेकिन हर रोज कैसे उठाकर उसे ले जाया करोगे आप चिड़िया को? मैं अपनी गुड़िया की हर खुशी पूरा करूँगा और मैं ले जाया करूँगा अपनी गुड़िया को स्कूल। आकाश, मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में। मम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे डर था कि मम्मा नहीं मानेंगी। अगर तुम्हारे पापा तुम्हें डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं मानूंगी। हम दोनों मिलकर अपनी गुड़िया को डॉक्टर बनाएंगे। और फिर रात हो जाती है और वह सब भोजन खाकर सो जाते हैं। दूसरे रोज चिड़िया और उसका पति अपनी गुड़िया को साथ लेकर दूसरे जंगल के स्कूल में एडमिशन दिलवाने चल देते हैं।